मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री एवं शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष शास्त्र को हम लोग क्या समझते हैं, ज्योतिष शास्त्र क्यों लेना चाहिए या उसका क्या महत्व है। इन सब चीज़ों पे आज हम एक संक्षिप्त जानकारी आप लोग को आज देंगे, ताकि हम इस ग्रंथ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें, ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। ऐसे तो हम लोग अपने अपने माध्यम से जानते ही हैं कि इसका क्या क्या महत्व होता है, ये किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम आपको इससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपके सामने बताने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूर्यादि ग्रह और काल बोध करने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि हम लोग बहुत कुछ जानते भी हैं इस चीज़ के बारे में। इसके लिए ये कुछ संक्षिप्त चीज़ हमने आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु को खोज के निकाला है, ताकि आपको एक सारांश तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर सकूं। तो सूर्यादि ग्रह और काल बोध करने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसमें प्रायः जो ग्रह होते हैं, ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु आदि ज्योतिष पदार्थ का स्वरूप, इसमें प्रायः, मैं फिर से बता दूं, इसमें प्रायः ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु आदि होते हैं। एवं ज्योतिष पदार्थों का स्वरूप, संरचना, परिभ्रमण काल, ग्रहण और स्थिति, प्रवृत्ति, इन सभी समस्त घटनाओं का निरूपण एवं ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति और संचार नुभा शुभ अशुभ फलों का कथन किया जाता है। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि इसमें एक जो हम आपको पहले ही बता दें कि इसमें जो मूलभूत बिंदु होंगी, जो महत्वपूर्ण बिंदु होगी, उस पर आज चर्चा करने वाले हैं और उसकी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें सूर्यादि ग्रह और काल बोध करने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, ये जान गए थे। इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु आदि एवं ज्योतिष पदार्थ का स्वरूप, संरचना, परिभ्रमण काल, ग्रहण और स्थिति, प्रवृत्ति, समस्या घटनाओं, मतलब जितने समस्त घटनाएं घटती हैं उनका निरूपण एवं ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति और संचारानुभव शुभ और अशुभ फलों का कथन किया जाता है। पर कुछ महर्षियों का कहना है कि ये तो हम बताएं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ महर्षियों का और कुछ मत है, उसके बारे में हम लोग जान लें। कुछ महर्षियों का कहना है कि नमो मंडल में स्थित ज्योतिष संबंधी विविध विषयक विद्या को ज्योतिर्विद्या कहते हैं। लेकिन लगभग मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है उसमें। नमो मंडल में स्थित ज्योतिष संबंधी विविध विषयक, मतलब विभिन्न प्रकार के विषयक द्वारा जो विद्या को ज्योतिष विद्या कहते हैं, ज्योतिर्विद्या कहते हैं। तथा जिस शास्त्र में इस विद्या का संगोपान वर्णन होता है वही ज्योतिष शास्त्र होता है।
अगर हम लोग इस तरह से देखें तो जितने चीज़ों का, जितने ग्रहों का, जितने नक्षत्र और फिर फल, अशुभ अशुभ फल, इन सब चीज़ों का हमने जो चर्चा किया था, अगर हम लोग देखें तो वो सारा समाहित इस जो परिभाषा दिया गया था, इसमें वो सारी चीज़ को समाहित कर दिया गया था। ये अपना अपना मत होता है लोगों का, जो मत देते हैं। ज्योतिष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मत था जिसके बारे में मैंने आपके सामने एक चर्चा की है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ज्योतिष के अंश कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें जितने सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ और उनकी जानकारी देने वाला हूँ। तो मैंने आपको ज्योतिष का एक सामान्य जो परिचय होता है वो एक मैंने आपको बतलाया। अब मैं उसके अंग के बारे में बताता, जो उसका अंश क्या है, ज्योतिष शास्त्र के अंश क्या है। प्रथम स्कंद त्रय के आधार पर अगर हम लोग देखें, स्कंद त्रय के आधार पर देखें तो पहला सिद्धांत होता है, दूसरा होड़ा होता है, तीसरा संहिता होता है। ये हमने आपको तीन चीज के बारे में, सिद्धांत, होड़ा और संहिता, ये उसका तीन स्कंद त्रय था। और इसके बाद अगर हम लोग स्कंद पंच की बात करें, वो स्कंद त्रय मतलब तीन होता है। ये प्रथम स्कंद त्रय था, जो मैंने आपको तीन चीज बताया, सिद्धांत, होड़ा और संहिता। अब स्कंद पंच मतलब इसके 5 प्रकार हैं, वो क्या है? सिद्धांत, होड़ा, संहिता, प्रश्न और शकुन। ये ज्योतिष के अंश हैं। ये ज्योतिष के क्या हो गए? अंश हैं। तो मैंने आपको इस अंश के बारे में खंडित करके बताया कि स्कंद त्रय कौन कौन से हैं और स्कंद पंच कौन कौन से हैं। सॉरी। तो स्कंद त्रय के बारे में हम लोग जान गए, सिद्धांत, होड़ा और संहिता। ये तीन हमारे स्कंद त्रय थे। और स्कंद पंच जो होते हैं, सिद्धांत, वो तीन उसमें भी ऐड कर देंगे, सिद्धांत, होड़ा, संहिता, प्रश्न और शकुन। ये ज्योतिष के अंक हैं, मतलब ज्योतिष के अंश हैं, जो मैंने आपको बतला रहा था कि ज्योतिष के अंश के बारे में अभी हम बताएंगे। तो ये ज्योतिष के अंश हो गए, तो जिसके बारे में मैंने आपको भी एक जानकारी दी। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आज आपको सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाला हूँ, तो वो मैं बतला रहा हूँ आपको। तो मैंने अभी तक आपको ज्योतिष शास्त्र का एक समान परिचय के बारे में हमने आपसे चर्चा की, और उसमें एक अंग जो था ज्योतिष शास्त्र के अंश कौन कौन से होते हैं, उस पर मैंने आपसे चर्चा की। अब आगे, अब इसको हम लोग कुछ जो सदियों से चले आ रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ मैं आपको थोड़ा सा उसमें बताने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सदी बहुत आदिकाल से ही, इसका मतलब आदिकाल से ही अगर माने तो हम लोग आदिकाल से ही इस परंपरा, ज्योतिष का जो परंपरा है वो चलते आ रही है। इस चीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आज जो हम लोग जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं फिर से आपको एक बताता हूँ। ज्योतिष शास्त्र का परिभाषा और मतलब जो परिभाषा विकसित हुआ था उसमें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, नक्षत्रों की आवृत्ति, स्वरूप, गुण, प्रभाव का परिज्ञान प्राप्त करना ज्योतिष माने जाने लगा है। ये सब चीज़, नक्षत्रों का आवृत्ति, नक्षत्रों का स्वरूप, नक्षत्रों का गुण एवं प्रभाव, ये आज से नहीं, हम सबको पहले बोले आदिकाल से ही इस चीज़ को हम लोग क्या कि जो ऋषि मुनि थे वो इस चीज़ को मानते हुए आ रहे हैं और उसको हम लोग आज तक मानते आ रहे हैं। ये चीज़ था। दूसरा, अगर हम लोग देखें कि आदिकाल के अंत में, जैसा कि हम लोग आपको पहले बोले कि आदिकाल, तो ज्योतिष के गणित, सिद्धांत, देखिए इसमें हम आपको इसलिए अलग अलग कर रहे हैं, गणित सिद्धांत एक साथ होता है। तो आदिकाल के अंत में हम लोग अगर ऐसे बात करें तो आदिकाल के अंत में ज्योतिष के गणित सिद्धांत और फलित 2 भेद
प्रस्फुटित हुए थे। मतलब उस समय जो आदिकाल का अंत था, उस समय दो चीज़ हुआ था, ज्योतिष के गणित सिद्धांत और फलित, ये दो चीज़ का उसमें प्रस्फुटित हुए थे। तो इसका पहला अगर हम लोग जाने कि गणित ज्योतिष का जो भाग होता है वो क्या था, तो गणित ज्योतिष का जो भाग था वो ग्रहों की गति, ग्रहों की स्थिति और अयनांश पता लगाना, ग्रहों का अयनांशम पता लगाना, ये किसका था? गणित ज्योतिष का भाग था। गणित ज्योतिष का जो भाग था, ग्रहों की गति, स्थिति, अयनांश का पता लगाना, ये जो तीन चीज था ये किसके अंतर्गत आता था? गणित ज्योतिष के अंतर्गत आता था। अब हम लोग फलित ज्योतिष का भाग जाने कि फलित ज्योतिष भाग के अंतर्गत कौन कौन से चीज आते थे। तो उसके अंतर्गत शुभाशुभ समय का निर्माण, विद्यांकम, यज्ञादि मतलब यज्ञ वगैरह सब करने के लिए, कार्यों के लिए समय या स्थान का निर्धारण करना, या इसके अलावा और अगर हम लोग जोड़ लें, ताकि बहुत कुछ होता है। शुभाशुभ कार्य, जो भी शुभ कार्य करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बतलाया था, शुभाशुभ कार्य में ढेर सारा चीज़ आता है, मतलब बहुत सारे चीज़ आते हैं, गृह निर्माण, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, मतलब अगर इस पूजन पाठ, मतलब ये सारा चीज़, इसलिए हमने शुभाशुभ एक संक्षिप्त शॉर्ट ले लिए कि शुभाशुभ समय का निर्माण, मतलब जो भी उसके अंतर्गत शुभ कार्य हम लोग करते हैं तो उसमें किसी न किसी समय को हम लोग शुभ समय को देख के ही हम कार्य करते हैं। इसलिए मैंने आपको एक संक्षिप्त में बताया था कि शुभाशुभ समय का निर्माण किया जाता है। मतलब ये दो था आदि, हम तो आपको पहले ही बताया था कि ये आदिकाल से ही चलते आ रहा है। तो आदिकाल के अंत में ज्योतिष को दो भागों में हम लोग विभक्त किए थे। पहला था गणित सिद्धांत और दूसरा था फलित सिद्धांत। तो गणित सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले मैंने आपको बता दिया था, ग्रहों की गति, स्थिति इत्यादि ये सब चीज आते थे गणित ज्योतिष के अंतर्गत। और फलित ज्योतिष के जो अंतर्गत आते थे, वो जो आता था वो शुभाशुभ फल निर्माण, यज्ञादि इत्यादि, ये सब चीज जो मैंने आपको बोला था, ये सब चीज आता है फलित ज्योतिष के अंतर्गत। तो मैंने आपको आज सॉरी दो चीज़ों पे जो एक महत्वपूर्ण बिंदु थी जिस पे मैंने आज आपसे चर्चा की थी कि ज्योतिष क्या है, उस पर मैंने आज चर्चा की थी। और ये हम लोग अगर ज्योतिष की बात करें तो उपशास्त्री का कि हम लोग स्टार्ट वहीं से करते हैं। तो ज्योतिष क्यों लेना चाहिए, उससे क्या महत्वपूर्ण होते, वो किन किन चीज़ों के लिए हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी, उससे मुझे क्या ज्ञान मिलेगा, तो ये सब चीज़ों का एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी। तो हम लोग इस उपशास्त्री में ये भी पाठ्यक्रम आता है ज्योतिष का है, और फिर शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, ये सारे ही चलते रहते हैं। तो जो जानकारी थी, एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसका और अध्ययन करें।